देखो, इंडियंस की सबसे बड़ी ना मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम ये कि ना हम लोग रिजल्ट्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं कि भाई अगर किसी को बॉडी बनानी है, अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में अपना अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, अच्छी फिजिक बनानी है ना, तो लोग टाइम के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा मुझे अच्छी फिजिक बनाने में, एस्थेटिक फिजिक बनाने में, कि बाहर जाओ तो मुझे लोग बोले कि भाई क्या जिम में जाता है क्या, कितनी मस्त बॉडी है, मेरे को लोग रिस्पेक्ट दे, या मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, अच्छा पैसा छापना चाहता हूँ, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, हम इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। एंड मैं आज तुमको अपने खुद के एग्जाम्पल से तुमको बताऊंगा कि ये चीज़ ना बहुत खराब चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। टाइम के पीछे भागना कि भाई कितना टाइम लगेगा, टाइम के पीछे भागना इन द सेंस कि भाई कितना टाइम लगेगा, कब बनेगी यार, कैसे बनाओ, ठीक है, इसके पीछे इसकी बात करो, इसके पीछे भागना अभी के अभी बंद कर दो। आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों। आज से ये तकरीबन ये बात जो रहेगी ये 2 साल पहले की बात है, ठीक है। 2 साल पहले मैं कुछ ऐसा नहीं दिखा करता था। मैं 2 साल पहले इतना मेरा फेस बड़ा हुआ करता था, इतना ज़्यादा मैं मोटा हुआ करता था। तुमने मेरी कुछ वीडियो मैंने डाली अपनी, पिछले कुछ 3-4 वीडियो पहले ही मैंने 3-4 वीडियो पहले ही मैंने कोई एक ऐसी वीडियो डाली होगी जहाँ पे थंबनेल में तुम मेरा देख सकते हो फैट कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो एक टाइम पे मैं वैसा हुआ करता था, इतना ज़्यादा मैं फैट हुआ करता था। एंड उस टाइम पे 2024 के स्टार्ट में मेरे बस ये दिमाग में चलता था कि यार कितना टाइम लगेगा एक अच्छी फिजिक बनाने में, कितना टाइम लगेगा यार अच्छा खासा पतला होने में, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा ना इम्पेशेंट हुआ करता था मैं, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहा करता था। इम्पेशेंस मतलब बोलना चाहता हूँ मैं कि भाई पेशेंस ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस टाइम के पीछे भाग रहा हूँ कि भाई कब बनेगी, कब बनेगी, बस यही इसके पीछे लगा हुआ था मैं कि भाई कब फिजिक बनेगी, कब फिजिक बनेगी, कब पतला होऊंगा, कब पतला होऊंगा, कब होऊंगा, कब होऊंगा। एंड बार बार यूट्यूब पे ना वही सारा कंटेंट देख देख के ना, तो मेरी वो अंदर का जो इम्पेशंस है था ना, वो और ज्यादा बढ़ जाता है यार, कब बनेगी, कब बनेगी, कब इसकी जैसी बनेगी। हाँ, 2 साल में इसी तो बन जाएगी ना भाई, 1 साल में इसकी जैसी तो बन जाएगी ना, मैं 1.5 साल में इसकी जैसी तो बन जाएगी ना, मैं इसके पीछे में बहुत भागा करता था। आज अगर मैं सच बताऊं ना तुम्हें, मुझे 2 साल हो गए जिम करते करते, ठीक है। 2 साल कब गुजर गए मुझे कुछ पता नहीं चला, और तीसरा साल शुरू हो गया, कब ये सब कुछ हो गया मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कैसा लगता है कि भाई बस पल के झपकाए और खत्म, सब कुछ हो गया। ऐसे पल की झपकाई मैंने और सब कुछ हो गया। ऐसा तो टाइम जा रहा है आज के टाइम में, सच बताओ तो, कि भाई मैंने पल के झपकाई और एकदम से सारा टाइम में सब कुछ बीत बीत गया भाई। क्या बोलूं तुमको मैं, मतलब मैं भी था कि भाई कब होगा, कब मेरी फिजिक बनेगी, कब मेरी फिजिक बनेगी। मेरे भी बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हुआ करता था, बहुत ये सब सोचा करता था, और वीडियोस देख के तो और भी ज़्यादा मैं इंपेशेंस हुआ करता था। लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देखना, गूगल पे, यूट्यूब पे बार बार वही सर्च करता रहता था कि भाई 2 साल की फिजिक कैसे दिखती है, 2 साल वाली फिजिक कैसे बनती है, 2 साल जिम करने से कैसी फिजिक बन सकती है। और एस्टिमेट लगा था और एस्टिमेशन लगाता था कि भाई इसकी जैसी तो कहीं ना कहीं मेरी फिजिक बनेगी 2 साल की अगर मैं ट्रेनिंग दूंगा तो। बहुत ज़्यादा इंपेशेंट हुआ करता था, बहुत ज़्यादा यू नो उसके पीछे भागा करता था, कब भाई बनेगी, कब बनेगी यार। उसकी वजह से ना मैं प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाता था। यूँ बोल सकते हो कि प्रोसेस को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं रिजल्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड रह रहा था। कि एक बार अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट से ध्यान हट जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स पे आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा नहीं। एंड ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलने से आपको इतनी खुशी नहीं होगी जितना वो प्रोसेस में खुशी आएगी। तुमको क्या लगता है, मैं रोज जिम जाता हूँ, क्या शीशे में मेरी बॉडी की साइज बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा खुशी होती है, साइज मेरी बढ़ रही है, मेरे भाई बाइसेप ट्राइसेप ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी चेस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, ये सब चीज़ें देखने से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि एक्चुअल में वो प्रोसेस में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, जिम जाके भाई वेट्स उठा रहा हूँ। एंड फिर फटी हुई है लेकिन फिर भी वेट्स उठा रहा हूँ। आज दिन खराब है फिर भी वही सेम वेट मार रहा हूँ, वही सेम रैप मार रहा हूँ, उल्टा ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा रैप्स निकल कर आए। वेट इंक्रीज हो रहे हैं, वेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वेट्स पे अच्छे फॉर्म के साथ कर पा रहा हूँ, अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा खासा न्यूट्रिशन चल रहा है, ठीक है। मैं एक ऐसा नहीं है मेरी डाइट अंडू फंडू डाइट नहीं है मेरी भाई, प्रॉपर डाइट है मेरी। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ जिम कर रहा हूँ और डाइट मेरी एकदम फालतू है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा हुआ है जिनके ना मेहनत तो बहुत ज्यादा करेंगे बट डाइट एकदम फालतू, मतलब आंडू फांडू कुछ भी लेंगे। मेरी ऐसी डाइट नहीं है। तो मैं ये प्रोसेस इतना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, प्रोसेस से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है ना कि मेरे को रिजल्ट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई कैसी मेरी बॉडी बन रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मेरे को उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, मेरे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, अगर प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी होती है कि भाई यार आज मेरी एक गलती की वजह से भाई आज मैं अच्छे से जिम में नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन बॉडी में कैसी मेरी दिख रही है, कंटेंट क्रिएशन मेरा कैसा चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उस मेरे वो सब चीज़ें दिमाग में भी नहीं आती।
1 साल 1.5 साल पहले मैं आपकी तरह हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहा करता था। बट अब 2 साल बाद फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और 2 साल हो चुके हैं मुझे कंटेंट क्रिएशन करते-करते ऑलमोस्ट। एंड जिम मुझे कंटिन्यू करते-करते 2 साल हो चुके हैं। कब 2 साल हो गया भाई कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला, कुछ। मतलब 2024 तो फिर भी पता चला कि हाँ भाई 1 साल हो गया मेरे को, लेकिन 2025 से 26 तक क्या 1 साल तो कैसे गुजरेगा कुछ आइडिया ही नहीं भाई मेरे को, कैसे खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला मेरे को, सच बताऊँ तो। बहुत ज़्यादा मैंने प्रोसेस को एन्जॉय करा भाई, बहुत ज़्यादा प्रोसेस को एन्जॉय करा मैंने, और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहा हूँ मैं प्रोसेस को। जिम ऐसी चीज़ है, जो भी आपको बड़े से बड़ा कुछ भी करना है ना, तो आपको प्रोसेस को एन्जॉय करना है, सबसे पहला तो यही बात हो गई, ठीक है? एंड जो ये तुम वक़्त का कहते रहते हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मतलब दूसरा वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट था, उतना ही दूसरा पॉइंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, कि भाई देखो वक़्त तो ऐसे भी गुज़रने वाला है, ठीक है? टाइम तो ऐसे भी गुज़रने वाला ही है। ऐसा नहीं कि तुम वो चीज़ करो या ना करो, टाइम तुम्हारे लिए अलग चले या तुम्हारे लिए टाइम स्लो चले या तुम्हारे लिए टाइम रुक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। टाइम सब मतलब सबको इक्वल मिला है, टाइम वैसा ही जाएगा, अपने हिसाब से जाएगा। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम किसी के लिए कुछ नहीं करता भाई। वो अपने मन मर्जी का मालिक है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मालिक वही है, टाइम। टाइम अपने हिसाब से चलेगा, चाहे तुम वो चीज़ करो या तुम वो चीज़ ना करो, टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है। 2024 में मैं अगर जिम शुरू नहीं करता तो 2026 में मैं रिग्रेट करता, ठीक है? तो 2024 में भी रिग्रेट कर रहा था, 2026 में भी रिग्रेट करता और 2030 में भी मैं रिग्रेट करता। सिंपल सी बात है। टाइम तो ऐसे भी गुजर ही रहा है। अगर 2024 में मैंने अपना जिम शुरू नहीं करा होता, मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू नहीं करी होती, तो 2026 में मैं रिग्रेट कर रहा होता कि काश यार 2 साल पहले मैंने कर दी होती। एंड 2030 में मैं ये सोचूंगा कि काश यार 2026 में मैंने शुरू कर दिया होता अपनी फिटनेस जर्नी को। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमको? सिंपल, एकदम सिंपल शब्दों में तुमको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर मैंने जिम 2024 में स्टार्ट नहीं करा होता तो आज मैं पछता रहा होता। 2024 से पहले भी पछता रहा था, क्योंकि 2024 से पहले भी मैं जिम में गया था। 2022 की बात है ये, जब मेरी एग्जाम खत्म हुई थी 10th की, तब मैंने जिम ज्वाइन करने का सोचा था कि भाई अब मैं जिम ज्वाइन करूंगा। 2022 के अप्रैल में, पता नहीं मुझे टाइम इतना, बट हाँ 2022 के मिड में, मतलब जून से थोड़ा पहले, अप्रैल मई का टाइम था, तब मैं गया था जिम में। मम्मी को लेके गया था मैं, क्योंकि पहचान वाले की जिम थी, ठीक है? उस टाइम पे मैं जिम में गया था और वहाँ पे भी मैंने जिम ज्वाइन करने का सोचा था, बट उस टाइम पे मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया। तो 2024 में जब मैंने जिम ज्वाइन किया, तब मुझे रिग्रेट हो रहा था कि भाई 2022 में मुझे जिम शुरू कर देना चाहिए था, ठीक है? टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला भाई, इससे अच्छा है कि वो चीज़ करो ना, क्यों नहीं कर रहे? टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है। 2035 क्या, 2100 भी आ जाएगा, 2200 भी आ जाएगा, 2300, 500, 3000 भी आ जाएगा भाई। टाइम तो रुकने वाला है नहीं। 4000 भी आ जाएगा, 4125 भी आएगा, 5000 भी आएगा, 10,000 भी आ सकता है। टाइम तो ऐसे भी रुकने वाला है नहीं। करोड़ों साल बीत गए, लाखों साल, करोड़ों साल बीत चुके भाई, आगे भी बीतने हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है भाई। करोड़ों साल ऐसे भी बीत चुके, लाखों साल तो ऐसे भी बीत चुके। एक टाइम पे डायनासोर राज करा करते थे, आज इंसान राज कर रहे हैं, आगे कोई राज करेगा या आगे दुनिया खत्म हो जाएगी। टाइम तो वैसे भी गुजरने वाला है। बीत गए लाखों साल, करोड़ों साल, आगे भी बीतने वाले। तो इससे अच्छा वो चीज़ें करो ना जो आप करना चाहते हो। क्यों देखते हो कि भाई रिजल्ट्स कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे? क्योंकि टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है। इससे अच्छा है कि वो चीज़ को कंसिस्टेंटली करो ना। क्यों रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो? क्यों रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो? उस चीज़ को करो ना, अपने आप रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों क्यों इतना ज़्यादा प्रोसेस से प्यार करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आएगी ही नहीं। अभी तुमको क्या लगता है कंटेंट क्रिएशन से मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना, कि वो व्यूज़ मिलना, ये सब कुछ होना, मेरे को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी मैं रिसेंटली बात करूँ तो मतलब 5 महीने हो गए मुझे कंटेंट क्रिएशन करते-करते, एंड मैंने 245 वीडियोज़ डाली रोज़ रेगुलरली ऐसे ही। 10-10 मिनट कैमरा के सामने बोलना, टॉपिक्स ढूँढना। 245 मैंने रोज़ रेगुलर वीडियोज़ डाली। एंड जब मैंने 246 वाली वीडियो थी मेरी, नंबर 246 वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने अच्छे से थंबनेल बनाया, सब कुछ अच्छे से मतलब करा और उसको मैंने पोस्ट कर दिया। स्क्रिप्ट विप्ट नहीं बनाया, बस बुलेट पॉइंट्स बनाया और उसको मैंने पोस्ट कर दिया।
उस वीडियो को मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। एंड वो कितने पता है, 5 महीने के बाद मेरी कोई एक वीडियो वायरल गई होगी, वीडियो, ठीक है, शॉर्ट्स नहीं वीडियो, उस पर 1.6 के व्यूज़ आए। हाँ मुझे पता है कम है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बट उस टाइम पे भी मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, सच बताओ तो। कुछ एकदम न्यूट्रल था मैं उस टाइम पे, ना ही मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, ना ही मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई इतने वीडियोस डालने के बाद मेरे को भाई एक ही मेरी वीडियो वायरल हुई। ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई काश फाइनली मेरी वीडियो वायरल हो गई, नहीं, एकदम न्यूट्रल रहा भाई, ठीक है कोई नहीं। बट मेरे को पता था एक दिन ये होना है, कि मेरे को पता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन ना एक दिन ये चीज़ होनी ही है, ठीक है। एकदम मैं न्यूट्रल था मेहनत पे। मेरे को प्रोसेस में इतना मज़ा आ रहा है ना कि अब वो रिजल्ट से मेरे को इतना नहीं मज़ा आता। वो वीडियो बनाने में, वो वीडियो में बात करने का, वो वीडियो के बारे में सोचना, इसमें इतना मज़ा आ रहा है ना कि वो रिजल्ट्स कैसा भी कुछ भी मिले मुझे उससे नहीं फ़र्क पड़ता भाई। लव द प्रोसेस भाई। और टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है। 2022 में मैंने शुरू नहीं करा था जिम, तो वहाँ पे भी मुझे 2024 में जब मैंने शुरू करा तब मुझे रिग्रेट हो रहा था कि काश मेरे को 2022 में कर लेना चाहिए था जिम शुरू। एंड अगर मैं 2024 में भी नहीं करता तो 2026 में मैं रिग्रेट करता, शिट भाई शिट, 2024 में जिम शुरू करना चाहिए था। 2 साल कैसे बीत गए कुछ कुछ पता ही नहीं चला। काश 2024 में मैंने अपना जिम शुरू कर दिया होता। अगर 2026 में भी अपना जिम नहीं शुरू करता तो 2030 में ये बोलता कि शिट भाई शिट यार, 2026 में भाई जिम शुरू कर देना चाहिए था भाई। कसम से 4 साल कैसे बीत गए, मुझे लगा 4 साल तो बहुत स्लो जाएंगे, 4 साल तो पलक झपकाते खत्म हो गए, कुछ पता ही नहीं चला भाई। तब तुम रिग्रेट करोगे कि भाई शिट यार, मतलब तुम रिग्रेट तुम्हारा आगे बढ़ते जाएगा। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिग्रेट भी बढ़ते जाएगा। 2035 में भी आप यही रिग्रेट के साथ जियोगे कि भाई शिट यार मैंने जिम ज्वाइन करना था, करना चाहिए था। तो इससे अच्छा है कि जो चीज़ आप करना चाहते हो उसको शुरू कर दो भाई। टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है, रिजल्ट की चिंता मत करो, ठीक है। मेरे को भी पता है कि भाई टाइम गुजरने वाला है, 2026 का, 2027, 28, 29, 30 भी आने वाला है, 2035, 40 भी आने वाला है। इससे अच्छा कंटेंट क्रिएशन करता रहता हूँ। मेरा भी दिमाग मुझे बार बार बोलता है कि भाई अपने को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, अपने को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मुझे भी दिमाग में आता है कि भाई रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, क्या सच में हमारे, आप तूने जो सोचा हुआ है कंटेंट क्रिएशन से क्या वो सच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि आपको तेरे को भी आम लोगों की तरह नौकरी करनी पड़ेगी, आम लोगों की तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी। मुझे भी आता है। बट देखो टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है, वो चीज़ करते रहो, ज़्यादा सोचो मत, मेहनत करते रहो, अपना 100% दो। बस मेहनत में कमी नहीं आना चाहिए, मेहनत में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या सच में मैंने मेहनत करी या नहीं करी। ये मेहनत के मामले में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं क्या सच में मैंने मेहनत करी थी कि मैं नहीं करी थी। मैंने क्या सच में मैं मेहनत करता तो मैं इस और भी ज़्यादा अच्छा हो पाता, या मैं सच में उधर तक मैं पहुँच पाता। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ करते रहो एंड भूल जाओ क्या है क्यों है, रिजल्ट्स क्या क्या नहीं मिलेंगे, क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा साल चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, कब रिजल्ट्स मिलेंगे। बस प्रोसेस में लग जाओ, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट्स तो भाई मिलना ही एक न एक दिन, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप करते रहोगे ना एक ही चीज़ को। टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, टाइम तो ऐसे भी गुजरने वाला है, वो चीज़ को करते रहो, ठीक है। टाइम तो ऐसे भी गुजर रहा है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि अब तो टाइम कैसे गुजर रहा है वो भी किसी को पता नहीं चल रहा है। कब 2019 में कोरोना आया था और अब 2026 में उसको 6 साल होने आए, किसी को कुछ घंटा पता नहीं चला। कब 6 साल बीत गए कुछ पता ही नहीं चला किसी को। तो ये दूसरा तुम्हारे पास एडवांटेज है कि टाइम तो अब बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है। आप आप अगर आज 2026 में जिम शुरू करते हो और 2030 में जब आप देखोगे कि भाई 2030 तो एकदम ही पलक झपकती, 2030 आ गया, इतना जल्दी टाइम चला गया, और इतनी अच्छी फिजिक मेरी बन गई 4 साल में, पता ही नहीं चला कि 4 साल कब बीत चुके। सेम मेरे साथ भी हो रहा है कि कब 2 साल बीत गए मेरे को कुछ पता ही नहीं चला भाई। ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो वो चीज़ को करते रहो ना। रिजल्ट मिलना ना मिलना भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रोसेस से प्यार होना चाहिए। जिस काम से आपको प्यार नहीं है उसमें आप कितना भी टाइम दे दो, आपको हमेशा आप रिजल्ट के पीछे ही भागोगे। इतना ये चीज़ तय है। जो चीज़ का आपको पसंद नहीं है, जिसमें आपको मज़ा नहीं आता ना, वो चीज़ में आप रिजल्ट्स के पीछे भागोगे। आप रिजल्ट्स को एज अ वो अपना गोल मानोगे। जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप ज़्यादा मेहनत डालोगे, ठीक है। यही भाई सिंपल है। लव द प्रोसेस। टाइम ऐसे ही बीतने वाला है, वो चीज़ को इससे अच्छा करते रहो, टाइम ऐसे ही बीतने वाला है। और एक और एडवांटेज है कि टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। दैट्स इट भाई।